हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी की 20 डे स्ट्रैटेजी। उससे पहले मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम आदिशा चंदेल है। मैं यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। इसके अलावा इन 12th ग्रेड आई स्कोर्ड 95.6%, सीयूईटी में आई स्कोर्ड 800 on 800 एंड करेंटली आई एम स्टडिंग इन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम डूइंग BA साइकोलॉजी ऑनर्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रैटेजी कौन सी अपनाएंगे, किस वे में हम लोग सीयूईटी के लिए पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग सीयूईटी के लिए कैसे पढ़े, हाउ इज आवर प्रिपरेशन गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिपरेशन जो हमने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे की थी। तो बोर्ड्स के लिए जैसे पढ़ा था वैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमको एक्सेस करना चाहिए, राइट, कितना टाइम देके पढ़ना चाहिए। तो बेसिक जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं मैं ट्राई करूंगी कि उनको यहाँ पे एक बार आपको आंसर कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजुअली है यहाँ पे आप लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द 20 डेज स्ट्रैटेजी। अब रादर देन प्रोवाइडिंग यू एकदम ऐसा इस दिन पे ये वाला सिलेबस कंप्लीट करो, इस दिन पे ये वाला सिलेबस कंप्लीट करो, मैं एक बहुत ब्रॉड सा ओवरव्यू दे दूंगी एंड देन आपको आपके अकॉर्डिंगली आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के यहाँ पे सीयूईटी में 3 टेस्ट होते हैं मेजर। ठीक है, एक आपका डोमेन्स आ जाता है एंड आई एम अज्यूमिंग सब लोग यहाँ पे 3 से 5 डोमेन के सब्जेक्ट्स दे रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह ऐसे 3 से 5 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। उसके बाद आपका आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर आप हिंदी ले रहे हैं या फिर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो वो आपका लैंग्वेज टेस्ट के विद इन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट के विद इन फर्दर बाइफिकेशंस है। आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे जनरल टेस्ट में, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे एंड उसके अलावा आपके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अब एक एक करके हम लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं लैंग्वेज टेस्ट से स्टार्ट करूं तो आप हर रोज क्या करेंगे, आप लैंग्वेज टेस्ट का एक सैंपल पेपर कर लेंगे। बिकॉज आई फील लाइक अगर आपने उस लैंग्वेज को लिया है, मतलब कि आपने उसको 12 साल पहले पढ़ रखा है, जितने भी आपने मतलब ईयर्स लिए हैं एजुकेशन में, आपने उसको पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपकी ऑलरेडी बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस लैंग्वेज की। तो अब आपको उसके रूल्स एंड जो उसके रूल्स होते हैं, क्या क्या हमको फॉलो करना होता है, उन सबको एक बार रिवाइज करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उसके तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कहीं पे लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, देन आप उसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बिकॉज अभी टाइम कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैंग्वेज के लिए सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स पे रिलाई करेंगे। तो आप लैंग्वेज को ऐसे अप्रोच करेंगे, हर रोज एक सैंपल पेपर कर लेंगे या फिर 2 सैंपल पेपर कर लेंगे, जितना भी आपके पास टाइम होगा। उसके अलावा जो आपके पास जनरल टेस्ट है, अब जनरल टेस्ट के विद इन हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो लाइक लैंग्वेज, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। उसके रूल्स होते हैं कि हाँ, ब्लड रिलेशंस को ऐसे सॉल्व करना चाहिए, या फिर जो सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। वो रूल्स को एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी उसके लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग भी आप हर रोज उसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप 20 15 20 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 20 ऐसे बोलने में बहुत लगता है बट वो हो जाएगा, मैनेजेबल है। उसके बाद जो आपकी जनरल टेस्ट के बाद मैथ्स आ जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब मैथमेटिक्स में आपके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको एक स्टेप्स को फॉलो करना होता है, राइट। अब वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए अगेन आप पहले उसको समझेंगे कि हमको उसको सॉल्व कैसे करना है एंड आप उनको भी सॉल्व करते जाएंगे साइड बाय साइड हर रोज। मैथमेटिक्स भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, एक ऑब्वियसली फाउंडेशन चाहिए होती है एंड उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आ जाता है आप कितना ज्यादा रट सकते हो इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज जनरल नॉलेज इज पर्टिकुलरली फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, वहां पे ज्यादा समझने का नहीं होता है, आपको इन्फॉर्मेशन को रटना होता है ज्यादातर। तो जनरल नॉलेज का आप हर रोज काम करेंगे कि 1 से 2 टॉपिक आप चूज करेंगे कि आज मैं कैबिनेट में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम याद कर लेते हैं, या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी नाम याद कर लेते हैं, जो डांस फॉर्म्स होते हैं उनके नाम याद कर लेते हैं हर स्टेट के। तो ऐसे कर करके आप बाइफोकेट कर सकते हैं हर रोज 2 से 3 टॉपिक्स। ठीक है, कि आज के दिन मैं यहाँ के जो आपके नेशनल सिंबल्स होते हैं उनका याद करूंगा, उसके बाद या फिर हम लोग डांस फॉर्म याद करेंगे। ऐसे आप टॉपिक्स को डिवाइड कर सकते हैं एंड जनरल नॉलेज के लिए आप ट्राई कीजिएगा कि हर रोज आप 2 से 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज जो होता है आपको, अब ये बहुत ज्यादा ब्रॉड
टर्म हो जाता है, तो आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, आप देखिए जो आपके सैम्पल पेपर्स आ रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए, एंड जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व कीजिएगा। तो बेसिकली डोमेन आपकी जनरल उसकी बात करें तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। इन 20 डेज में आपको लैंग्वेज के लिए हर रोज प्रैक्टिस करनी है, एंड यहाँ पे आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के भी हर रोज प्रैक्टिस करके ही आएंगे। तो ये 3 चीजें आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगी। जनरल नॉलेज को आपको रटना पड़ेगा, हर रोज 1 से 2, 2 से 3 टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे रटने के लिए, बहुत बेसिक बेसिक चीज होती है, काफी हद तक आपको आते भी होंगे ये चीजें, ठीक है। तो आप उनको भी कर सकते हैं। और अगेन आप, बिकॉज ह्यूमैनिटीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, वी हैव एन अपर हैंड इस चीज में, क्योंकि मोस्टली जो आता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट कहीं ना कहीं पे होता है। इसके बाद हम आते हैं मेन चीज पे, डोमेन्स। आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे दी है, ठीक है, आपने बोर्ड अच्छे से दे दिया, आपको आता होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी कि हमको करना कैसे है। अगर आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे भी नहीं गए तो आपको कहीं ना कहीं पे तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो वो आपका एक फाउंडेशन बन के आ जाएगा। तो वी ऑलरेडी हैव अ फाउंडेशन सेट फॉर डोमेन्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको हर जो चैप्टर है उनको हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट से हम लोग शुरू करेंगे। हर चीज को, हर चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम डिटेल्स पे फोकस कर करके पढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हम लोग हेडिंग्स बना देते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है अबाउट इमरजेंसी, तो हमको ये लिखना है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म वगैरह ये लिखना होता है। तो हम बस हेडिंग पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, खुद की लैंग्वेज से ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं। बट सीयूईटी में बिकॉज ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, आपको हर डिटेल पे फोकस करना है, हर डेट को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। आई नो हर डेट मेमोराइज नहीं हो पाएगी, मेरे से भी नहीं हो पाती थी, बट हम जितना ज्यादा उसको फोकस कर सकते हैं उतना हमें करना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप एनसीईआरटी को पढ़ें। तो ये जो 20 दिन है, हर रोज आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों ने 10 बार ऑलरेडी पढ़ ली, 15 बार ऑलरेडी पढ़ ली, नहीं, आप तब भी पढ़िएगा उसको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना इज द मेन, यहाँ पे आपको जो फंडा होगा। उसके बाद ऑब्वियसली हर रोज आप ट्राई कीजिए कि हर सब्जेक्ट जो है आपका डोमेन का, उसका एक एक सैंपल पेपर तो कम से कम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे सैंपल पेपर से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, एंड देन उन चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही 20 डेज आपको करना है, हर रोज आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं हर चीज के, एंड आपको एनसीईआरटी पढ़नी है रिगरसली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं वो है कि हमको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हमको पेड कोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए। अब अगर मैं इसका आंसर करूं तो फॉर डोमेन्स तो आप बेसिकली मत ही लीजिएगा पेड कोर्सेज। आपके जो डोमेन्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको इसी चैनल पे इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, एंड आपको हर जगह से कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है फॉर योर डोमेन्स। जनरल नॉलेज वगैरह के लिए भी कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। लैंग्वेज में अगेन आई डोंट थिंक कि आपको उतना ज्यादा जरूरत होगा। नाउ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मुझे पता है कि थोड़े लोगों को डर लगता है, मुझे खुद को भी डर लगता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो उसके लिए आप कोर्स ले सकते हैं अगर आपको लगे कि वो सूटेबल है, बट अगेन यहाँ पे टाइम बहुत कम है, तो मुझे नहीं पता कि आप इतने कम टाइम में कैसे कर पाएंगे उन चीजों को सॉल्व। बट अगर आप किसी को जानते हैं जो पर्सनली आपको हेल्प कर सकता है फॉर मैथमेटिक्स वगैरह, तो आप प्लीज अपना हेल्प जरूर मांग लीजिएगा, ठीक है। हेल्प मांगना में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको मदद चाहिए इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो प्लीज गो अहेड विद इट, बिकॉज बाकी सारी चीजें के लिए आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी कंटेंट मिल ही जाएगा ऑनलाइन, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये स्टेप क्यों आया है। तो उसके लिए अगर आपको लगे तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, वरना हेविली रिलाई ऑन सेल्फ स्टडी, ठीक है। खुद ब खुद पढ़ेंगे, खुद ब खुद हम एनालाइज करेंगे चीजों को, हो जाएगा। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है, आप सेल्फ स्टडी से निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। पर अगर आपको लगता है कि आपको नहीं हो पा रहा है, आपको जरूरत चाहिए, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड टेक पेड कोर्सेज फॉर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या है, कहाँ से पढ़े। अगेन इसके लिए वही मेरा आंसर होने वाला है कि इस चैनल पे ही आपको इतना सारा मटेरियल मिल जाएगा। जो नोट्स होते हैं इस चैनल पे, आपको वो नोट्स प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उस पे जाइए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वहां पे भी काफी डिटेल में चीजें लिख रखी हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे एंड क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ ये जेन्युइनली, ओसवाल की जो आपके मतलब आपके ओसवाल गुरुकुल की जो क्वेश्चन बैंक आती है,
अब ये क्वेश्चन बैंक जो है एंड इसके जो सैम्पल पेपर हैं, ये जब मैंने सीयूईटी दिया था उस टाइम पे भी ये अवेलेबल थे, एंड मैंने उस टाइम पे क्योंकि बाकी मार्केट में नहीं था ज्यादा, तो मैंने इसी पे रिलाई किया था। एंड जो क्वेश्चन थे वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग थे इन मेनी वेज, ठीक है, जो सीयूईटी में भी आए थे और जो क्वेश्चन बैंक में भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आई डेफिनेटली विल रिकमेंड ओसवाल गुरुकुल, बिकॉज इससे आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इनके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाएगा, आपको हर चीज के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ ओसवाल के सैम्पल पेपर्स भी आते हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर्स को आप हर रोज सॉल्व करोगे तो आपका बहुत अच्छे से एक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आपको हर चीज के मतलब मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज के, सबका आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने लिंक कर दिया है। इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी वाज जेन्युइनली वेरी इजी, ठीक है। आप जिनसे भी पूछोगे एक साल आगे, ह्यूमैनिटीज के लिए मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। लैंग्वेज जो होने वाला है, आपका जो लैंग्वेज टेस्ट होगा वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपको उस लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश आपने पढ़ रखी है, ठीक है, हिंदी भी आपने पढ़ी रखी होगी, अगर आपने हिंदी लिया फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपने ली है, तो आपको वो आती ही होगी तभी ली है। तो लैंग्वेज का तो आप एकदम मत डरिएगा। डोमेन्स वाज आल्सो वेरी इजी, ठीक है, मतलब एक मतलब बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली आपको आसान क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि यार इतना ज्यादा क्यों पढ़ लिया मैंने, इतना आसान क्वेश्चंस आ रहा था। तो मतलब ये मैं कह रही हूँ कि आसान है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़े नहीं, जरूर पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से, बट डरना मत, ठीक है। पेपर आसान ही आएगा, आपको क्वेश्चंस आते होंगे, ऐसे कोई आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं वो लोग। आपको हर चीज आता होगा, आराम से सांस लीजिएगा। आप डिफिकल्टी लेवल को ये रखिएगा दिमाग में कि इजी आएगा, बट प्रेपरेशन हमको अच्छे से करनी है, ठीक है। दैट डज नॉट मीन कि हम लोग प्रेपरेशन पे स्लैक बैक कर सकते हैं। प्रेपरेशन उतनी ही करेंगे, बट डिफिकल्टी नहीं होगी उतनी ज्यादा, तो एंजाइटी नहीं लेंगे प्रेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर हो जाता है। अगर टिप्स की बात करूं तो बहुत बेसिक से अगर मैं टिप्स दूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यही होगा कि इस टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के निकाल लेंगे सीयूईटी, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स एंड जितने क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं वो सब करके आप कर लेंगे। इस टाइम पे आपको इन दोनों को मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी बहुत हैवी हो रही है, ठीक है, मगर आपसे हो नहीं पा रही है एनसीईआरटी, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है उस चीज का, देन आपको जो ट्विन ब्रोज यही है, जो आपका टेलीग्राम आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको खोलिएगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पढ़िएगा, बिकॉज नोट्स भी काफी हद तक बहुत ज्यादा आपका सिलेबस कवर कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट जो डिटेल्स होती हैं वो नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब नोट्स में पढ़ने में और बुक में पढ़ने में क्या डिफरेंस है, बुक में ना आपको बहुत पैराग्राफ पैराग्राफ होता है, तो बहुत डिटेल डिटेल चीजें होती है। नोट्स में आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाते हैं, कलर्स मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है आईज को, एंड वो थोड़ा इजीली पढ़ा जाता है। तो नोट से जरूर पढ़िएगा इफ आपसे एनसीईआरटी से नहीं हो पा रहा है। एंड अगर एनसीईआरटी से भी हो पा रहा है तो एक बार नोट्स रिव्यू कर लेना, वो जरूर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही हो गई कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड टिप हो जाएगी आपकी कि आप बहुत सारे नोट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा आप ट्राई कीजिए कि आप और आपके दोस्त मिलके एक क्वेश्चन बैंक बना सके खुद का भी, ठीक है। कि आपको अब जहां जहां से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, जहां जहां चैनल से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, आपको जो जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उनको एक गूगल के मतलब डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, एंड एक दूसरे से शेयर करते जाइए। अब इससे क्या होगा ना कि इससे आपके पास एंड में इतने सारे क्वेश्चंस खुद ही आ जाएंगे जो आपको ऑनलाइन मिल चुके हैं, कि आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, अब टेलीग्राम इज अ वेरी गुड रिसोर्स, बिकॉज आपके बहुत सारे चैनल्स होते हैं उसमें। अब उन चैनल्स पे आप जाइए जो ह्यूमैनिटीज रिलेटेड चैनल्स हैं, वहां पे आप एक्सेस कीजिए, ठीक है, कि कौन कौन से मतलब सैम्पल पेपर्स वहां पे आपको मिल रहे हैं। आपके दोस्त होंगे जिनके मतलब स्कूल्स ने अब वहां पे सैम्पल पेपर दे रखे होंगे, या फिर आपके दोस्त होंगे जिन लोगों ने पीडीएफ अपलोड कर रखी होगी सैम्पल पेपर का। तो इन सब चीजों को आप एक्सेस कीजिए, खुद का भी मटेरियल शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल्स वगैरह से भी आप एक्सेस कर सकते हैं उन चीजों को। तो ये सब आपका बेसिकली यही है कि इंटरनेट का बहुत अच्छे से यूज कीजिए, जितना ज्यादा आप रिसोर्स यूज कर सकते हैं उतना ज्यादा रिसोर्स यूज कीजिए। अब अगर मिस्टेक्स की बात करूं तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही कर सकते हैं इस टाइम पे, कि आप सिर्फ और सिर्फ या तो एनसीईआरटी कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइम पे आपको दोनों को साथ में मिला के चलना होगा। सैम्पल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक आप ट्राई कीजिए कि आप हर रोज मिनिमम 1 तो कर ही रहे हैं। मैं आइडियली बोलूंगी कि 2 करने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
एंड जहाँ पे एनसीईआरटी की बात आ जाती है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से डिटेल में पढ़ने की आप जरूर कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो कभी मतलब होंगे कि डायरेक्ट नहीं होंगे, वो थोड़ा वैल्यू बेस्ड होगा, आपको थोड़ा लॉजिकली उसके बारे में सोचना होगा। तो जो आपको कंटेंट दिख रहा है उसको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उसको थोड़ा एनालाइज भी करना है, ठीक है, कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, क्यों लिखा है ये स्टेटमेंट, ऐसा क्या होगा इसके पीछे, तो उन सब चीजों को भी ध्यान से रखना है। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक जो आपको सरप्राइजिंग लगेगी सुनने में, दैट इज कि लोग कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं। ठीक है, ये डोमेन्स के लिए नहीं है, ये है आपका जनरल टेस्ट के लिए। तो कभी कभी लोग बहुत ही ज्यादा जनरल नॉलेज पढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा यूपीएससी के लेवल का कंटेंट ढूंढ के ले आते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जाम में आता ही नहीं है। एग्जाम में बहुत बेसिक सी चीजें आ जाती हैं और वो लोग वो मिस कर जाते हैं। तो हमको ये नहीं करना है, ठीक है, हम लोग जितना भी ट्राई कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि बहुत बेसिक चीजों पे ही हम लोग फोकस करें, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ें। जो सिलेबस में आ रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी आप लोगों को बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि न्यूज़पेपर्स पढ़ो। जरूर पढ़ो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स हम सबको पढ़ना चाहिए एज सिटीजन्स, बट बहुत इन डेप्थ नहीं जाना अभी। ठीक है, मतलब यूपीएससी के लिए जितना ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं लोग, उतना ज्यादा नहीं जाना है। हमको हेडलाइंस वगैरह पे फोकस करनी है। एंड देन उसके बाद जो यूट्यूब पे वीडियोस भी आते हैं, लोग न्यूज रिपोर्ट शेयर करते हैं कि अच्छा अभी कंट्री में ये हो रहा है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। आप पूरे दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने भी स्टार्ट में किया था कि दिन का 1-2 घंटा मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती थी एंड उसका कुछ फायदा नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे, तो वो भी नहीं करेंगे। बेसिकली जितना आपके सिलेबस के विद इन है, उतने का उतने पे ही फोकस रखेंगे, ज्यादा एक्सेस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। सिलेबस के स्कोप के विद इन जो जो आएगा वो सब चीजें हम लोग फोकस करेंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली प्लीज डू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ठीक है, आप जहां जहां से रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो उतना ढूंढिए, सीयूईटी पर्टेनिंग रिसोर्सेज ढूंढिए, क्योंकि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सर्च करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग सर्च करेंगे, इन सब चीजों के लिए आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जो एमबीए का एग्जाम होता है, जो क्लैट का एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, वो हमको नहीं देना अभी, हमें सिर्फ सीयूईटी से देना है। तो जहां पे भी आप सर्च करें, सीयूईटी जरूर लगा दीजिएगा। एंड डोमेन्स के लिए ऑब्वियसली आप जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं, आपको चैप्टर को एनालाइज करना है और ये सब हमको फोकस रखना है। रूटीन की अगर बात करूँ तो मतलब मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा ऐसा रिजिड रूटीन नहीं था। बस स्लीप रूटीन मेरा बहुत ज्यादा वो था कि मैं 12 बजे सो जाती थी एंड 7-8 बजे के बीच में उठ जाती थी। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग पढ़ना उठने के तुरंत बाद ही शुरू करें, बिकॉज अगर आप उठने के तुरंत बाद मतलब फ्रेशन होके, ठीक है, मतलब फ्रेशन अप हो जाए एक बार एंड देन उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, आपने दिन अपना शुरुआत ही उससे शुरू करते हो। एंड सुबह सुबह मैं पर्सनली क्या करती थी, मैं सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करती थी, एज इन मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी हर डोमेन का। तो एक एक डोमेन पकड़ के सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, फिर लैंग्वेज सॉल्व करती थी। तो आप भी ये अपना रूटीन में डाल सकते हैं कि सबसे पहले सुबह उठेंगे एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे आपका दिमाग फ्रेशन अप होता है। उसके बाद एक बार जब आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए तो ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है, 1 घंटे का 2 घंटे का जैसे आपको लगे, एंड देन आफ्टरवर्ड स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी रीडिंग, एंड देन आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। ठीक है, ऑब्वियसली डू पुश योर सेल्फ अ लिटिल बिट, बट एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको। ठीक है, बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं इतना ज्यादा, एक तो मेरा स्ट्रेच भी हो गया था, मेरा एक एग्जाम कैंसिल हुआ था एंड देन उसके बाद 20-30 दिन जब बाद जाके हुआ। तो हमें एग्जॉशन नहीं लेना है, क्योंकि बाद में फिर मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी। तो एग्जॉस्ट नहीं होना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके चीजों को करना है, एंड हमको अपने बारे में ध्यान भी रखना है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गो आउटसाइड, प्ले विद योर फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे देन आपकी पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अपना सेल्फ केयर को भी रूटीन में जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा। डोमेन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, यस, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, और कुछ टच नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाना है हमको, कोई और बुक नहीं रेफर करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, आप अगर जब भी आप कोई बुक भी लोगे मार्केट में, तो वहां पे भी उसके विद इन नोट्स होते हैं वगैरह, कुछ नहीं देखना है हमको, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, कंटेंट हमारा वहीं से आएगा। तो पढ़ाई कहाँ से करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी से। बाकी जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस आपको देखने, हाँ आप उसके लिए बाकी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, बट कंटेंट पढ़ेंगे कहाँ से डोमेन्स में, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और कहीं से नहीं आएगा। वो वर्ड बाय वर्ड आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठा के आएंगे। ओके, जनरल टेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 चीजें आपकी आ जाती हैं यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड आपका अब जाता है यहाँ पे
जनरल नॉलेज। अब लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो पाएंगे। ऑब्वियसली थोड़े क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, थोड़े क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आपको स्टेप्स आने चाहिए कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, उसके लिए आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। बट आप ट्राई कीजिए जनरल टेस्ट में आप लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ आप हेविली क्वेश्चन सॉल्व कर करके कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज हो जाती है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो आपको रटना पड़ेगा चीजों को। आप जनरल नॉलेज के लिए सीयूईटी जनरल नॉलेज सर्च कीजिएगा। जो कंटेंट आ रहा है सीयूईटी स्पेसिफिक ही आप पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यूपीएससी वगैरह कुछ नहीं खोलना हमको। सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के विद इन बेसिक जनरल नॉलेज जो है रेफर कीजिए। जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपको मिल जाएंगे, करंट मार्केट में जो क्वेश्चन पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक्स है, उन सब चीजों को आप रेफर कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे। बहुत सारा चीजें करने की कोशिश नहीं करना है, बहुत लिमिटेड सीयूईटी के विद इन जितना इंपॉर्टेंट है वही हम करने वाले हैं। इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट। अगेन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने ली होगी बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो लैंग्वेज के लिए आपको अगेन ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बहुत ज्यादा आसान था। आई थिंक सबसे ज्यादा फुल मार्क्स जिस पेपर में आए थे वो इंग्लिश ही था। ठीक है, इतना ज्यादा आपका आसान था वो इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट। तो लैंग्वेज टेस्ट में तो आपको वरी नहीं करना है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ उसी से होगा। आपको सैंपल पेपर एक्सेस करना है एट क्वेश्चन बैंक्स जो भी मार्केट में, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और से मतलब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व कीजिएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसके बाद हम लोग एक पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें आप जो भी क्वेश्चंस अभी पूछोगे कमेंट सेक्शन में, कोई भी आपका डाउट होएगा प्लीज आराम से पूछिएगा। वो सारे जो आपके डाउट्स होते हैं वो हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। अनदर टीममेट जो मेरी है रूहानी, शी विल बी सॉल्विंग ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एंड आपको जितने भी डाउट्स हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जिससे आपके डाउट सॉल्व हो पाए। ठीक है, आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा डाउट बहुत स्टूपिड है या फिर बहुत लेट हो गया, मेरे को अभी नहीं पूछना चाहिए। कुछ मत सोचिएगा, आराम से जितने डाउट्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे आपके, उनको प्लीज कमेंट सेक्शन में लीव करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप कि आपका सीयूईटी का एग्जाम अच्छे से जाए। डरने की कोई बात नहीं है, आराम से सांस लीजिए एंड कंसिस्टेंट रहे अपने एफर्ट्स में, आपका अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।